मैं मेरी जिंदगी के मुश्किल डिसीजंस कैसे लूं? स्टूडेंट, मैं हमेशा ये सोचता हूं कि कुछ लोग इतने बड़े डिसीजंस कैसे ले लेते हैं। मैं सिर्फ बड़े डिसीजंस लेने से ही कंफ्यूज नहीं होता, बल्कि छोटे डिसीजंस जैसे ऑनलाइन टी शर्ट ऑर्डर करने में भी कंफ्यूज हो जाता हूं। टीचर, अगर तुम गलत टी शर्ट भी ऑर्डर कर लेते हो तो ज्यादा से ज्यादा क्या होगा? स्टूडेंट, मैं उसे रिटर्न करके दूसरा ऑर्डर कर लूंगा। टीचर, क्या हम अपनी जिंदगी के बड़े डिसीजंस के साथ भी ऐसा कर सकते हैं? स्टूडेंट, क्या वो रिस्की नहीं होगा? टीचर, अच्छा चलो मुझे एक बात बताओ, क्या तुमने कभी वो टी शर्ट ऑर्डर किया है जो टी शर्ट तुम्हारे हिसाब से अच्छा था और तुम उसे पूरी जिंदगी पहन सकते थे, लेकिन जब वो तुम्हारे पास आया तब वो तुम्हें इतना अच्छा नहीं लगा? क्या तुम्हारे साथ ऐसा कभी हुआ है? स्टूडेंट, हाँ ऐसा तो काफी बार हुआ है। टीचर, फिर तुमने क्या किया? स्टूडेंट, मैंने उसे रिटर्न कर दिया। टीचर, इससे तुम्हें डिसीजन मेकिंग के बारे में क्या समझ आता है? स्टूडेंट, मुझे शायद ये समझ में आ रहा है कि अगर हमने कोई डिसीजन लिया जो सही काम नहीं किया तो वापस से हम पहले वाली जगह पर आ सकते हैं। टीचर, यही सबसे अच्छी चीज है डिसीजन मेकिंग की। ज्यादातर डिसीजंस को हम वापस ले सकते हैं। इसका मतलब यह है कि अगर कोई डिसीजन सही काम नहीं करता तो हम वापस वहां से शुरू कर सकते हैं जहां पर हम पहले थे। लेकिन यहां पर दिक्कत यह है कि ज्यादातर लोग ये सोचते हैं कि डिसीजंस रिवर्सिबल नहीं होते, इसीलिए वो एक परफेक्ट डिसीजन लेने में बहुत सारा टाइम बर्बाद कर देते हैं। स्टूडेंट, क्या हमें ऐसा नहीं करना चाहिए? एक परफेक्ट विजन लेना तो अच्छी बात है। टीचर, अब मैं तुम्हें डिसीजन मेकिंग का सेकंड पार्ट समझाता हूं। तुम्हें कभी भी यह पता नहीं चलेगा कि कोई डिसीजन सही है या गलत जब तक तुम वो डिसीजन ले नहीं लोगे। स्टूडेंट, लेकिन अगर मैंने कोई गलत डिसीजन ले लिया तो उस वजह से मेरा काफी टाइम वेस्ट हो जाएगा। टीचर, लेकिन डिसीजन ना लेने की वजह से भी तो तुम काफी टाइम वेस्ट कर रहे हो। तुम एक सही डिसीजन ढूंढने के चक्कर में काफी टाइम बर्बाद कर ही रहे हो। स्टूडेंट, तो फिर मुझे क्या करना चाहिए? टीचर, जब तुम एक मुश्किल डिसीजन लो तब तुम्हें उसे अच्छे से समझना चाहिए कि तुम्हारे पास क्या क्या ऑप्शन है। मान लो तुम्हें कॉलेज ए और कॉलेज बी में से डिसाइड करना है कि तुम्हें कौन से कॉलेज में जाना है। पहले हम एक लिस्ट बनाएंगे जो चीजें तुम्हारे लिए इंपॉर्टेंट है। उन सारी चीजों को परसेंटेज में हम लिखेंगे कि कौन सी चीज तुम्हारे लिए कितनी इंपॉर्टेंट है। जैसे कि कॉलेज रेप्यूटेशन तुम्हारे लिए 40% इंपॉर्टेंट है, जो कोर्स तुम पढ़ रहे हो वो तुम्हारे लिए 20% इंपॉर्टेंट है, तुम्हारे लिए प्लेसमेंट की अपॉर्चुनिटी 10% इंपॉर्टेंट है, तुम्हारे लिए कॉलेज के बच्चे 15% इंपॉर्टेंट है और तुम्हारे लिए उस कॉलेज में पढ़ने का तरीका 15% इंपॉर्टेंट है। अब इन सबका टोटल 100% हुआ। हमने इन सब चीजों को अलग अलग परसेंटेज में इसीलिए बांट दिया है क्योंकि सारी चीजें तुम्हारे लिए बराबर इंपॉर्टेंट नहीं हो सकती। एक बार जब तुमने ये कर लिया फिर उसके बाद तुम कॉलेज ए और कॉलेज बी को 1, 2, 3 पॉइंट्स दोगे। 3 पॉइंट सबसे बेस्ट और 1 पॉइंट सबसे कम। सारी कैलकुलेशन करने के बाद अगर कॉलेज बी को ज्यादा पॉइंट मिलते हैं तो फिर हम कॉलेज बी को सेलेक्ट करेंगे और इस तरीके से तुम सही डिसीजन ले पाओगे। स्टूडेंट, क्या मेरी फैमिली वाले जो डिसाइड करेंगे मैं वो सेम कॉलेज नहीं जा सकता? टीचर, वो करना मेरे हिसाब से ठीक नहीं होगा। फैमिली वालों की सोच अलग है। उनके लिए कॉलेज में क्या चीजें इंपॉर्टेंट हैं वो सारी चीजें तुम्हारे हिसाब से अलग होंगी। उनकी जिंदगी तुम्हारी जिंदगी से अलग रही, इसीलिए उनका डिसीजन तुम्हारे लिए शायद सही ना हो। उनके लिए जो चीजें इंपॉर्टेंट हैं वो शायद तुम्हारे लिए ना हो, इसीलिए तुम्हें खुद डिसाइड करना चाहिए कि तुम्हें क्या सही लग रहा है। स्टूडेंट, लेकिन अगर मेरा डिसीजन गलत रहा, तो जैसे कि आपने कहा कि डिसीजन लेने के बाद ही पता चलता है कि वो गलत है या सही, और मुझे डिसीजन लेने के बाद पता चला कि मैंने गलत कॉलेज चुन लिया है और वहां पर पढ़ाई शुरू कर दी है, फिर मैं क्या करूंगा? कॉलेज में एडमिशन लेने का डिसीजन तो रिवर्सिबल नहीं है। टीचर, अब मैं तुम्हें डिसीजन मेकिंग का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट समझाता हूं। एक बार जब तुमने समझ लिया कि तुम्हें क्या डिसीजन लेना है, उसके बाद तुम ये इमेजिन करो कि ये डिसीजन लेने के बाद बुरे से बुरा क्या हो सकता है। बुरे से बुरा क्या होगा? तुम इसी वक्त इमेजिन करो कि जैसे तुम उस सिचुएशन में हो। तुम्हें अच्छे से इमेजिन करना होगा कि बुरे से बुरा तुम्हारे साथ डिसीजन लेने के बाद क्या हो सकता है, और फिर खुद से पूछो क्या तुम उस सिचुएशन को संभाल लोगे? इस सवाल का जवाब डिसाइड करने से पहले
तुम्हें और भी काफ़ी सारे सवाल खुद से करने होंगे। क्या तुम फाइनेंशियली स्टेबल रहोगे? क्या तुम मेंटली, इमोशनली, स्पिरिचुअली, फिजिकली, सोशली सही रहोगे? अगर तुम्हारा जवाब हाँ है तो तुम्हें वो डिसीजन ले लेना चाहिए। याद रखो, ऐसा कोई तरीका नहीं है जिससे हम पता कर सकें कि कोई डिसीजन सही है या गलत। ये एक्सरसाइज करने से तुमने अपने दिमाग को बुरी से बुरी सिचुएशन के लिए तैयार कर लिया है। उस डिसीजन को लेने में जिसे लेने में तुम्हें डर रोक रहा था, डर अब खत्म हो चुका है और अब तुम शांति से डिसीजन ले सकते हो। स्टूडेंट, मगर वो बुरी सिचुएशन में मैं कंफर्टेबल ना हूं तो मुझे क्या करना चाहिए? टीचर, उस सिचुएशन में तुम डिसीजन लेने के लिए रेडी नहीं हो। उस वक्त तुम्हारे पास दो ऑप्शन होंगे। या तो तुम वो डिसीजन लो ही ना, जो शायद पॉसिबल नहीं हो पाएगा, या फिर तुम खुद को उस बुरी सिचुएशन के लिए अच्छे से प्रिपेयर कर लो और एक प्लान बना लो कि अगर चीजें सही नहीं जाती हैं तो तुम उन्हें कैसे फेस करोगे। स्टूडेंट, एक सही दिशा ढूंढने के चक्कर में मैं अपना वक्त खराब नहीं करना चाहता। मेरे हिसाब से मुझे जो सही लगे वो डिसीजन ले लेना चाहिए और बाद में अगर चीज़ें सही नहीं होती हैं तो मैं उन्हें फेस कर लूंगा।